था एक भी आंसर। आई डिडंट गेट अ सिंगल आंसर विच वॉज रॉन्ग। ऐसा एक भी क्वेश्चन हमें नहीं मिला जो हमने कुछ और लगवाया हो और बोर्ड ने उसका आंसर कुछ और बताया हो। तो इंग्लिश में तो देखो मेरी तरफ से क्लीन चिट है। फिर भी एक दो बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे और उन बच्चों के जो कमेंट्स थे उनको भी मैंने देखा, उसको भी मैंने कंसीडर किया, लेकिन स्टिल मैं उस चीज के फेवर में हूं कि जो आंसर्स होते हैं ऑप्शन के अंदर वो कंपैरेटिव एनालिसिस करके किया जाता है। ज्यादा सही वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग डील करना होता है, सेंस के अकॉर्डिंग डील करना होता है। इसलिए जो आपको फर्स्ट इंस्टेंस पे बताए गए थे वो सारे आंसर सही थे और बोर्ड ने भी सेम आंसर माना। मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं मिला है ऐसा। अब सुनेंगे तो हमने जो आंसर की बताई और बोर्ड के आंसर की 100% मैच कर रही है, ये पूरा हमने चेक करवा लिया है। अब बारी आती है हिंदी की। हिंदी में मुझे जितना सुनने में आया है 4 से 5 क्वेश्चंस के बीच में कुछ दुविधाएं हैं। कुछ बच्चों को डाउट लग रहा है 4-5 क्वेश्चंस के अंदर कि उनके आंसर्स चेंज हो सकते हैं। अगेन कुछ लोगों का मानना है कि क्वेश्चंस इसमें से बिल्कुल भी डिलीट नहीं होंगे, ऐसे बहुत ही कम चांसेस है, एक आध दो क्वेश्चंस के ही चांसेस हैं। जीके का मुझे उतना आइडिया नहीं है डियर स्टूडेंट्स, और मैथ्स में तो हालत खराब ही थी, पेपर टफ था, इसकी वजह से तो बच्चे वैसे भी ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करे होंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं होने को मिलेंगे, ये बहुत क्लियर टू कट बात है। फिर भी जो मैंने इन जनरल अपने जो भी साथ में है जिन्होंने ऑफिशियल आंसर की से पहले और ऑफिशियल आंसर की के बाद में मैच किया, उनके मुश्किल से एक दो क्वेश्चन के अंदर ऐसा डिफरेंस आ रहा है। कितना? सिर्फ एक या दो क्वेश्चन का। सिर्फ कितना का? सिर्फ एक या दो क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है। और अब मैं बारी करती हूं उस बात की जिसके लिए आप यहां आए हो, मेनली कट ऑफ सुनने के लिए। तो ये वाली जो कट ऑफ है ये ओल्ड कट ऑफ है, मैं यहां लिख देती हूं OLD ओल्ड कट ऑफ, और इधर मैं लिख देती हूं न्यू कट ऑफ, क्योंकि तुम्हें तो मेनली न्यू वाली देखने की उत्सुकता है। देखो ओल्ड कट ऑफ जो है वो थी आंसर की आने से पहले, और आंसर की आने के बाद में भी बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिलेंगे। दो क्वेश्चन का डिफरेंस देखेंगे, जहां पर यहां 80 था वहां पर अब ये 78 ± 2 की तरफ आंकड़ा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी के अंदर भी मेनली जो है आपका सेम यही ये है कि 76 ± 2 की तरफ आप जाने की कोशिश कर रहे हैं। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है अब कम से कम मुझे ये लग रहा है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो 70 के आसपास ही चली जाएगी। 70 वाले ईडब्ल्यूएस में सेलेक्ट होने की पूरी प्रबल संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस के अंदर आप जानते हैं नंबर ऑफ फॉर्म्स कम है, अच्छे से उनको पोस्ट मिलेगी। ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का बहुत बच्चों को इस बार फायदा मिलेगा, हो सकता है 70 से भी कम जाने की प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट वी हैव एमबीसी कैटेगरी। एमबीसी कैटेगरी में कंपटीशन रहेगा, नो डाउट। यहां पर आप जो है 71 ± 2 कर दे, हां जी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एससी कैटेगरी की, तो जो एससी कैटेगरी है वहां पर 78 हम लोगों 70 हमने लिखा था, यहां 68, और ये दो हमने किस बेसिस पे कम किए हैं कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद जिन भी लोगों से हमने बात किया, क्योंकि आप स्मॉल ग्रुप में भी एनालिसिस करते हैं तो लगभग सेम ही रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं जितना बिग ग्रुप्स में देखने को मिलता है। और एसटी कैटेगरी में देन वी हैव 66 ± 2, और टीएसपी एरिया में भी 66 ± 2, तो कोई टीएसपी में है तो लगभग 65 के आसपास आप सेव है। ये सभी लड़कों की कट ऑफ थी, लड़के एक बार देख ले, मुझसे बार-बार पूछ रहे हैं डिफरेंट उसके अंदर। हां अब इससे ज्यादा है नंबर तो आप सेफ ही हो। अब आप मुझसे पूछ रहे हो मैम 89 ओबीसी मेल, ऑब्वियसली आप इससे ऊपर मार्क्स ला रहे हैं तो डेफिनेटली आप सेफ है। इनसे ऊपर जिनके भी नंबर हैं वो अपने आप को सेफ कैटेगरी में मान सकते हैं। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो फर्स्ट कट ऑफ आएगी, फर्स्ट कट ऑफ के बाद में भी आपको जो है आप जानते हैं कि बाद में वेटिंग निकलती है, तो इसमें डेफिनेटली सेकंड लिस्ट भी इसकी बहुत बड़ी होगी और ये रिजल्ट भी बहुत लेट निकालेंगे, बहुत जल्दी आपका रिजल्ट नहीं निकालेंगे। अभी तो दिसंबर तक पटवार का रिजल्ट आएगा, उसके आगे की संभावना है। ऊपर से रीट वालों का गोल गोल मामला चल रहा है, तो तुम्हारा मामला भी ठंडे बस्ते में है, तो तुम इधर समय मत गवाओ। मेरी मानो तो किसी और एग्जाम में लग जाओ, और वो लग भी चुके होंगे, लेकिन तुम्हारी पेट की सुगबुगाहट कहां मिट रही है। अब लड़की बारी है, लड़कियां भी दौड़ में कम नहीं थी। सो जनरल कैटेगरी से 75 ± 2 हमने बोला था, उसको आप 73 कर सकते हैं। ये न्यू कट ऑफ के अकॉर्डिंग इसको कितना कर सकते हैं? 73 ± 2 कर सकते हैं। ओबीसी में 72, अगर इसमें भी कोई शक नहीं होगा कि ओबीसी की लड़कियों की कट ऑफ ज्यादा जाए, उसका रीजन है कि गर्ल्स खूब थी, लड़कों से ज्यादा तो नहीं जाएगी लेकिन अच्छी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आराम से आपका जो है 67 पे ही गर्ल्स का हो जाएगा, शायद 67 से कम भी चली जाए, 65 वाले का भी हो सकता है, पर 67 वाला अपने आप को सेफ मान सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर एमबीसी कैटेगरी है 70 ± 2, उसमें आप गर्ल्स को कर सकते हैं 67 ± 2 के पास में ही। एससी कैटेगरी से अगेन 66 67 के आसपास, इधर जाएगी आपकी 64 ± 2, और यहाँ पर भी 64 ± 2। विडो कैटेगरी और डाइवोर्स कैटेगरी में एक ही कट ऑफ में आपको सिंगल बता रही हूँ, किसी के भी मैक्सिमम जनरल कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए, ये मैं जनरल को ध्यान में रखते हुए बता रही हूँ, बाकियों की तो इससे कमी जाएगी। विडो कैटेगरी में 35 अगर विडो कैटेगरी से आपके बैठ रहे हैं मार्क्स तो 101% आपकी जॉब लग चुकी है। एंड डिवोर्सी कोटे से आपके 50 हैं तो भी, और हैंडीकैप्ड कैटेगरी से भी किसी के अगर आपके जो है लगभग 40-45 नंबर 40-45 प्रश्न सही बैठ रहे हैं तो उसकी